हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर छुट्टियों में अपनी आंटी और अंकल के घर पर आया है, जहां पर उसकी अंकल की बहन भी आई होती है, जो हैरी पॉटर के माँ बाप के बारे में बुरा भला कह रही होती है। हैरी पॉटर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने जादू से उन्हें फुला देता है और गुब्बारे की तरह हवा में उड़ा देता है। हैरी पॉटर के अंदर बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए अपना सामान पैक करके घर से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि सामने से एक बस आ रही है और ये कोई आम बस नहीं होती, बल्कि ये जादू की दुनिया की बस है। ये बस उन्हीं लोगों को दिखती है जो हॉगवर्ट्स स्कूल से जुड़े हुए हैं। हैरी पॉटर इस बस में बैठकर मिनिस्टर ऑफ मैजिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्कूल के बाहर मैजिक का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, मैंने ऐसा किया है, पर मिनिस्टर काफी अच्छे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये इतना बड़ा भी जुर्म नहीं है। अगली सुबह हैरी रॉन वीजली और उसके परिवार से मिलने जाता है, जहां पर हरमाइनी भी होती है। यहाँ पर रॉन वीजली के पिता हैरी पॉटर को बताते हैं कि तुम प्रिजनर ऑफ एज़्काबान के बारे में जानते होंगे, उसका नाम सीरियस ब्लैक है और वो वोल्डेमॉर्ट का साथी है, वो उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। वोल्डेमॉर्ट हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था, इसीलिए सीरियस ब्लैक भी तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हें अपना खास ध्यान रखना होगा क्योंकि सीरियस ब्लैक प्रिजन से भाग चुका है। अब इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और ये ट्रेन से हॉगवर्ट्स स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में अचानक एक सुनसान और अंधेरी जगह पर इनकी ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और बाहर बहुत ही खतरनाक साए होते हैं। ये एज़्काबान प्रिजन के गार्ड है, जहां से ब्लैक भागा है और ये उसी को तलाश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक साया उस कंपार्टमेंट में आ जाता है जहां पर हैरी पॉटर और उसके दोस्त हैं। हैरी पॉटर उसे देखकर बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। इनके साथ हॉगवर्ट्स स्कूल का एक नया टीचर जो डार्क आर्ट सिखाता है वो भी होता है। वो उस साए से लड़ता है और उसे दूर भेज देता है। अब ये सब के सब हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं, जहां पर हेडमास्टर डंबलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि सीरियस ब्लैक प्रिजन से भाग चुका है, इसीलिए एज़्काबान के जो गार्ड्स हैं वो साए और यहाँ पर भी पहरा देंगे ताकि अगर ब्लैक यहाँ पर आए तो उसे पकड़ लिया जाए। वहीं हैग्रिड को मैजिकल क्रिएचर्स का प्रोफेसर बना दिया जाता है और वो सब बच्चों को लेकर एक बहुत बड़े पक्षी के पास जाता है। वो हैरी पॉटर से कहता है कि वो इस पक्षी को शांति से ट्रीट करे, वो घबराए नहीं। हैरी उस पक्षी के पास जाता है जिसका नाम बकबीक है। वो प्यार से उसे हाथ लगाता है। पक्षी को समझ में आ जाता है कि हैरी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद हैरी पॉटर बकबीक के ऊपर सवारी करता है, जिससे सब हैरी पॉटर से इंप्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर नाग शक्ति का ड्रैको मैलफॉय, जो हैरी पॉटर को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर समझता है, वो ये देखने के बाद जबरदस्ती बकबीक के ऊपर बैठने की सवारी करने की कोशिश करता है, पर बकबीक उसे अपने ऊपर नहीं बैठने देता, उसे लड़ता है, जिससे मैलफॉय की बेइज्जती हो जाती है। वहीं अगले दिन इनकी क्लास उसी डार्क आर्ट के टीचर से होती है जिसने हैरी पॉटर की ट्रेन में जान बचाई थी। वो सब बच्चों को कहता है कि तुम्हें अपने अंदर के डर को अपने सामने लाना है और जब वो डर तुम पर हावी होने लगे तो तुम्हें उससे निकलना होगा। और डर से निकलने का तरीका है कि तुम्हें भूलना होगा कि वो तुम्हारा डर है। तुम्हें अपनी अच्छी यादों को अपने जहन में लाना होगा। साथ ही वो इन्हें एक मंत्र भी सिखाते हैं। वो कहते हैं कि इस मंत्र के साथ जब तुम अपनी जादुई छड़ी को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगा। सब बच्चे इस ट्रिक को अपनाकर अपने दिमाग से डर को निकाल देते हैं, सिवाय हैरी पॉटर के, क्योंकि उसके जहन में जो डर की तस्वीर आती है वो एज़्काबान का वो साया, वो गार्ड होता है जो उसे ट्रेन में दिखा था। हैरी चाहकर भी अपने इस डर को ओवरकम नहीं कर पाता। डार्क आर्ट के टीचर को बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो हैरी की मदद करते हैं। अब दिखाया जाता है कि हैरी के सभी साथी एक विजिट पर जा रहे हैं, पर हैरी उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि इस विजिट पर जाने के लिए माँ बाप के सिग्नेचर की जरूरत होगी और हैरी पॉटर अनाथ है, इसीलिए वो डार्क आर्ट के टीचर के पास रुक जाता है। उनसे पूछता है कि हर एक बच्चा अपने डर से खुद ओवरकम कर रहा था, पर आपने मेरी मदद क्यों की? टीचर कहते हैं कि इस बात को छोड़ो। वो हैरी पॉटर से कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर वोल्डेमॉर्ट है जो तुम्हें मारना चाहता है। हैरी पॉटर कहता है कि हाँ शायद सच है। और वो सब याद करते करते आज मुझे कल वाली बात याद आ गई जब मुझे डिमेंडर यानी कि वो गार्ड देख रहा था। दरअसल मैं उसके डर से बेहोश नहीं हुआ था, मुझे किसी की आवाज आई थी जो शायद मेरी मॉम की थी। डार्क आर्ट का टीचर कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे दोस्त थे और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। वही हेडमास्टर डंबलडोर को पता चल जाता है कि ब्लैक स्कूल के अंदर एंटर कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जादुई तस्वीरें होती है और उन तस्वीरों में से एक तस्वीर से एक लेडी अपनी तस्वीर अपनी जगह छोड़कर दूसरी तस्वीर में छुप जाती है। वो हेडमास्टर डंबलडोर को बताती है कि ब्लैक स्कूल के अंदर आ चुका है, मुझे डर लग रहा है। अब जबकि सबको पता चल चुका है कि ब्लैक स्कूल के अंदर है, इसीलिए सब बच्चों को बताया जाता है कि उन्हें अपनी हिफाजत कैसे करनी है और साथ ही यहाँ पर ब्लैक को पकड़ने के इंतजाम भी किए जाते हैं। अब स्कूल में क्विज गेम खेला जाता है, इसमें खोजी को गोल्डन बॉल यानी कि सुनहरी बॉल को हासिल करना होगा। हैरी पॉटर खोजी है, इसीलिए सुनहरी बॉल के पीछे होता है। भी उसके सामने एज़्काबान प्रिजन के गार्ड का चेहरा, जिसे डिमेंडर कहा जाता है, वो आ जाता है, जिससे वो घबरा जाता है और अपनी उड़ती हुई झाड़ू से गिर जाता है, पर हेडमास्टर डंबलडोर उसे गिरने से बचा लेते हैं। वहीं हैरी पॉटर जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो अपने कुछ टीचर्स की बात सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्लैक कभी उसके पेरेंट्स का साथी हुआ करता था, पर ब्लैक ने उसके पेरेंट्स को धोखा दिया और वोल्डेमॉर्ट को उसके पेरेंट्स का पता बता दिया, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर के पेरेंट्स को मार दिया। ये सब जानने के बाद हैरी पॉटर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान गई, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसकी जान ले लूंगा। और हैरी अपने उस डर से जो कि उसके दिलो दिमाग में डिमेंडर्स का है उससे बहुत परेशान और उदास होता है, इसीलिए वो अपने डार्क आर्ट टीचर के पास जाता है। वो हैरी पॉटर को सिखाता है कि कैसे उसे डिमेंडर का सामना करना है और कैसे उनसे नहीं डरना। बहुत प्रैक्टिस के बाद हैरी पॉटर ये सीख जाता है कि जब भी उसके सामने डिमेंडर यानी कि एज़्काबान के गार्ड्स का डर आएगा तो उसे अपने पेरेंट्स को याद करना है, जो कि उसकी एक अच्छी याद है। साथ ही उसे वो मंत्र बोलना है जो उसे डार्क आर्ट के टीचर ने बताया है। यहाँ पर हैरी पॉटर को ये भी पता चलता है कि ब्लैक का एक साथी था जिसका नाम पीटर था। हैरी पॉटर के पास एक मैप होता है जिस पर किसी भी आदमी का नाम होता है और जहाँ जहाँ वो इंसान जाता है उसके फुटप्रिंट मैप पर बनते जाते हैं। हैरी पॉटर देखता है कि वहाँ पर पीटर के फुटप्रिंट बन रहे होते हैं। हालांकि पीटर मर चुका है लेकिन फिर भी उसके फुटप्रिंट्स मैप में आ रहे होते हैं। हैरी को समझ में नहीं आता, वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करता है और तभी उसके सामने प्रोफेसर स्नेक आ जाते हैं जो हैरी को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाता वहाँ पर डार्क आर्ट के टीचर आ जाते हैं और हैरी को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो हैरी से पूछते हैं कि तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का जाना मना है। हैरी पॉटर बताता है कि मुझे मैप में पीटर के कदमों के निशान दिख रहे थे। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पीटर मारा जा चुका है। अभी लगता है कि शायद पीटर के मारे जाने की सिर्फ एक अफवाह थी और वो अभी भी जिंदा है। वहीं उस पक्षी को जिसका नाम बकबीक है, जिसकी सवारी हैरी पॉटर ने की थी, उसे मारने का ऑर्डर दे दिया गया होता है और इसकी शिकायत लगाई होती है ड्रैको मैलफॉय ने, जो कि नाग शक्ति का है। उसने उस पक्षी पर इल्जाम लगाया होता है कि वो बहुत खतरनाक है, उसने उसके ऊपर हमला किया। अब हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन वीजली तीनों के तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर उस पक्षी को मारा जाना है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है और हैरी पॉटर के दोस्त रॉन वीजली को खींचकर एक दरख्त के अंदर ले जाता है। इसके बाद वो दरख्त फैलना शुरू हो जाता है और हैरी पॉटर और हरमाइनी के ऊपर भी हमला कर देता है। हरमाइनी एक साख से लटक जाती है और इसके बाद हैरी पॉटर और हरमाइनी दोनों के दोनों उस दरख्त के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपना साथी रॉन वीजली भी दिखता है और वो भेड़िया भी जो रॉन वीजली को यहाँ तक लेकर आया है। और तभी वो भेड़िया अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल ये ब्लैक होता है। हैरी पॉटर जब ब्लैक को देखता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि उसी की वजह से उसके माँ बाप की जान गई थी। वो अपनी मैजिकल स्टिक निकालता है और उसे मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। और इससे पहले कि हैरी पॉटर ऐसा करता, वहाँ पर डार्क आर्ट के टीचर आ जाते हैं, हैरी को ब्लैक को मारने से रोकते हैं और ब्लैक को अपने गले से लगा लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर स्नेप भी आ जाते हैं जो कि ब्लैक को डिमेंडर्स के हवाले करना चाहते हैं, लेकिन हैरी पॉटर अपनी छड़ी से उन पर हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे सच जानना है। और अब हैरी पॉटर को सच बताया जाता है कि जिसने हैरी पॉटर के माता पिता को धोखा दिया था वो ब्लैक नहीं बल्कि पीटर था, जो उस दिन के बाद एक चूहे का रूप धारण करके रह रहा है। और वो चूहा और कोई नहीं बल्कि हैरी पॉटर के साथी रॉन वीजली का पालतू चूहा है। हालांकि इनकी बातों पर ये विश्वास नहीं करते, लेकिन तभी ये अपने मैजिक से रॉन वीजली के चूहे को पीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और अब ये पीटर को मारना चाहते हैं, पर हैरी पॉटर मना कर देता है। वो कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। अब ये सब के सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये पूरे चांद की रात होती है।
होती है और जब चांदनी रात डार्क आर्ट के टीचर के ऊपर पड़ती है वो एक बहुत ही भयानक वुल्फ में यानी कि भेड़िए में बदल जाते हैं और इसके बाद वो हैरी पॉटर और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इस बात का फायदा उठाकर पीटर चूहा बनकर वापस भाग जाता है। वहीं डार्क आर्ट का टीचर जो भेड़िया है वो हैरी पॉटर और उसके साथियों पर हमला करना चाहता है और यहाँ पर प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते और अब ब्लैक खुद भी भेड़िए में बदल जाता है ताकि वो हैरी पॉटर और उसके साथियों की जान बचा सके। वो डार्क आर्ट के टीचर जो कि भेड़िया है उनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए वो ब्लैक के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और इससे पहले कि वो ब्लैक को मारते हैरी पॉटर पीछे से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और अब वो भेड़िया हैरी पॉटर की तरफ आता है। तभी यहाँ पर एक भेड़िए की आवाज आती है और वो खतरनाक भेड़िया उन भेड़ियों के पीछे चला जाता है। हैरी पॉटर देखता है कि ब्लैक बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और यहाँ पे अब डिमेंडर्स भी आ जाते हैं। हैरी पॉटर उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पूरी तरह से वो हैरी पॉटर पर हावी हो जाते हैं और अब वो हैरी पॉटर और ब्लैक की आत्मा को खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से इनकी आत्माओं को खींचते यहाँ पर हैरी को एक चमकदार जीव दिखता है जिसकी चमकदार ऊर्जा से सभी के सभी डिमेंटर्स यहाँ से चले जाते हैं और हैरी बेहोश हो जाता है। हैरी को जब होश आता है तो उसके दोस्त उसके सामने होते हैं। हेडमास्टर डंबलडोर भी यहाँ पर आते हैं और वो हैरी पॉटर को बताते हैं कि बग्बी को मारा जा चुका है और ब्लैक जो पूरी तरह से निर्दोष है उसे डिमेंटर्स अपने साथ ले गए हैं और कभी भी उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अतीत में एक बार फिर से वापस जाना होगा। ये अपने काल चक्र को इस्तेमाल करके ठीक उसी वक्त में पहुंच जाते हैं जब बग्बी को मारा गया था। सबसे पहले बग्बी को बचाकर जंगल में छोड़ देते हैं और इसके बाद ये ब्लैक को बचाने के लिए जाते हैं। ये उस पल में है जहां पर डार्क आर्ट का टीचर भेड़िया बनकर हैरी पॉटर के ऊपर हमला करने वाला है। अभी हरमाइनी भेड़िए की आवाज निकालती है और डार्क आर्ट का टीचर जो भेड़िया है वो उस आवाज का पीछा करते हुए इनके पीछे आ जाता है। ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और वो भेड़िया इन तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बग्बी उसके सामने आ जाता है और इन दोनों की जान बचा लेता है। अब हैरी पॉटर को लगता है कि जिस रोशनीदार जीव ने पिछली बार उनकी जान बचाई थी वो उसके पिता थे, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वो उसके पिता नहीं थे बल्कि वो खुद था जो भविष्य से आया था। वो एक बार फिर से डिमेंटर्स को भगा देता है और अब ये ब्लैक को भी जो कि मीनार में कैद होता है जिसे डिमेंटर्स मारने वाले हैं उसे वहां से आजाद करवा कर ले जाता है। ब्लैक कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और ये ब्लैक को जो कि निर्दोष है उसे बग्बी के साथ यहाँ से भगा देते हैं। अगली सुबह हैरी पॉटर अपने ब्लैक आर्ट के टीचर के पास जाता है और हैरी पॉटर को पता चलता है कि उन्होंने हॉगवर्ट्स स्कूल से इस्तीफा दे दिया है। वो यहाँ से जा रहे हैं। जाने से पहले वो हैरी पॉटर को मैजिकल मैप दे देते हैं। अब हैरी पॉटर के लिए एक तोहफा आता है जो ब्लैक ने भेजा है और ये मैजिकल ब्रूम होती है यानी कि उड़ने वाली झाड़ू जो कि सबसे फास्ट है और हैरी पॉटर इस उड़ने